अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक पाथवे के प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मैंने सुना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने सवाब के काम हैं वो नीयत ही से ठीक होते हैं और हर आदमी को वही मिलेगा जो नीयत करे। फिर जिसने दुनिया कमाने या कोई औरत बिहाने के लिए हिजरत की यानी देश छोड़ा, उसकी हिजरत उस काम के लिए होगी। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से अल्लाह का हुक्म समझकर खर्च करे तो सदक़े का सवाब पाएगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जो कुछ खर्च करे और उससे तेरी नीयत अल्लाह की रज़ामंदी हो, तुझको इसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि इस पर भी जो तू अपनी बीवी के मुंह में डाले। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है कि तहकीकुल्लाह नेकियों और बुराइयों को लिखवाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो कोई किसी नेकी का इरादा करे फिर इसे किसी वजह से न कर पाए तो अल्लाह ताला सिर्फ इरादे की बदौलत पूरी एक नेकी लिखवा देंगे। अगर नेकी का इरादा करके इसको कर भी ले तो इसके लिए 10 नेकियों से 700 तक बल्कि और ज़्यादा भी लिखी जाएंगी। और जो बुराई का इरादा तो करे लेकिन इस पर अमल ना करे तो अल्लाह इसके लिए भी एक पूरी नेकी लिखवा देंगे। और जो बुराई का इरादा करने के बाद वो बुराई करे तो इसके लिए सिर्फ एक ही बुराई लिखी जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखते बल्कि तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों को उनकी नीयतों के मुताबिक उठाया जाएगा, यानी हर एक के साथ इसकी नीयत के मुताबिक मामला होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने मदीने में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा है कि जिस रास्ते पर भी तुम चले, जो कुछ भी तुमने खर्च किया और जिस वादी से भी तुम गुजरे, वो इन अमाल के अजर सवाब में तुम्हारे साथ शरीक रहे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे हमारे साथ शरीक रहे, हालांकि वो तो मदीना में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे साथ निकलना चाहते थे लेकिन उज़र ने उनको रोक दिया। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए और इसकी नीयत ये हो कि रात को उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा, फिर नींद का ऐसा गलबा हो जाए कि सुबह ही आँख खुले तो उसके लिए तहज्जुद का सवाब लिख दिया जाता है और इसका सोना उसके रब की तरफ से इसके लिए अतिया होता है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स का मकसद दुनिया बन जाए अल्लाह ताला इसके कामों को बखेर देते हैं, यानी हर काम में इसको परेशान कर देते हैं। फ़क्र का खौफ इसकी आंखों के सामने कर देते हैं और दुनिया उसे उतनी ही मिलती है जितनी इसके लिए पहले से मुकद्दर थी।
اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ حضرت معان بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دینار صدقے کی نیت سے نکالے اور انہیں مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ آدمی کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد میں آیا اور میں ضرورت مند تھا، اس لیے میں نے اس آدمی سے وہ دینار لے لیے اور گھر لے آیا۔ والد صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، تمہیں تو دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں اپنے والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یزید، جو تم نے صدقے کی نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا، اور مان، جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہو گیا، تم اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ پیارے دوستو، حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے مسلمان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔